गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, गुप्ता बैटरी, शिवगढ़ रोड बछरावा की ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद है और बड़ी अच्छी समाज बैठी है। मैं निवेदन करी गाना सुनेंगे आप तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। गीत कह रहा है कि हम जैसा कहीं आपको दिल भर न मिलेगा, गरीब मियां घर न मिलेगा। बस ऐसा ही एक प्रयोग, एक प्रयास ला रही हूँ। आपने पहले गीत में तमाम दोहा चौपाई लगाई है, तो मानस में आपको पढ़ने को मिलेगा। जिस समय भगवान श्री राम ने बाली को छुप कर मार दिया और अपना बाण छुप कर चलाया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि बाली राम से कह रहा है क्या कि धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, मारे हूँ कोई व्याधि की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। बाली कह रहा है मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। तो भगवान ने कहा सुनो बाली सुनो, अनुज वधू भगनी सुत नारी, अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सखिए कन्या समचारी, मूल तो ही अतिशय अभिमाना। समझते रहिएगा, समझिए, कठिन नहीं है, नहीं सरल गाना कठिन है, हाँ केवल समझ लो। बाली ने कहा भगवान आपने मुझे छुप के क्यों मारा? भगवान ने कहा अनुज वधू भगनी सुतनारी, अपने भाई की बहू, कोई बेटी, कोई पराई नारी पर अगर नजर डाले तो उसको मारने में कोई बुराई नहीं लगती। और तुझको एक बात और, तुझको घमंड हो गया अपने आप पर, तो मूल तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन करे सिना कान, सुनत राम कोमल अति बानी, बाली शीस निज पर से पानी। बाली ने कहा, तो भगवान ने काम किया। भगवान ने कहा बाली तू बार बार कह रहा है कि मैंने तुझे गलत मारा, तू कह रहा है कि मैं वानर हूँ, वानर में ये नियम नहीं चलते, और आपने मुझे मार दिया, छुपकर मारा राम होकर। तो राम ने कहा कि अचल करो तर राखहु प्राणा, तो बाली कहा सुन कृपा निधाना। भगवान ने कहा बाली अगर तुझे लग रहा है कि मैंने तुझे गलत मारा तो जा अचल करहु राखहु
तन प्राणा। और ध्यान से सुन लीजिएगा रंजीत भैया, सुनिए। कहा मैं तुझे जीवन दान देता हूँ, तुझे दोबारा जिंदगी देता हूँ। तो बाली ने कहा नहीं प्रभु, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कि अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा। शास्त्री जी, बाली ने कहा कि राम मुझे तुम्हारा शरीर तुम्हारा जान नहीं चाहिए। क्योंकि क्यों? कि अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा। मिले मौत भले सामने, पंक्ति सुनिए अच्छी लगे, सुनिए। मिले मौत भले सामने, ईश्वर न मिलेगा। वाह, मौत तो आज नहीं कल आनी ही है, लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूँ जिसके पास मर कर जाना है वो मेरे सामने खड़ा है। मिले मौत भले सामने, ईश्वर न मिलेगा। तो मुझे मर जाने दीजिए, क्योंकि अब ऐसा कभी राम जी अवसर अच्छा उत्तर आएगा। बस केवल प्रयास ये करिएगा कि गाने में पात्र बहुत मिलेंगे आपको मानस में। गिलहरी, शबरी, केवट इत्यादि, गुह, निषाद सब मिलेंगे, लेकिन बात केवल इतनी कि भगवान जान दे रहे और लेने वाला ले नहीं रहा है। बात ये है, समझ लो पहले। बस बात इतनी, भगवान प्राण दे रहे हैं, वो कह रहा नहीं चाहिए। अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा। वाह, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कहा क्या? करुणा की एक बूंद को तरसे है कई लोग। करुणा का सागर खड़ा है। तो जीवन में ऐसा करुणा का, जीवन में ऐसा करुणा का सागर न मिले। तो अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिले। भगवान वहां से तो चले, लेकिन एक जगह और पहुंचे। कहाँ? आगे परागीध पति देखा। जटायु को देखा। वो जटायु जिसने सीता के लिए अपने प्राण दे दिए। आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। भगवान ने गोदी में उठा लिया और कहा, ये जटायु आपकी ये हालत किसने की? तो जटायु ने कहा कि नाथ दशानन यह गति की। रावण, नाथ दशानन यह गति की, तेहि खल जनक सुता हर ली। तो राम कहा तन राखऊ ताता। भगवान ने जटायु से भी कहा, राम कहा
जाओ जटायु, मैं तुम्हें दोबारा जीवन दान दे रहा हूँ। लेकिन जटायु ने भी मना कर दिया, कहा नहीं कि राम कहाँ तन राखऊ ताता, मुख मुस्काई कही तेरी बाता। और मरते मरते जटायु कहने लगे मुझे जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि राम जाकर नाम मरत मुख आवा। जिसका नाम मरते समय लिया जाता है वो तो मुझे गोदी में लेकर बैठा है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई शुद्ध गावा। सोमम लोचन गोचर आग्यो, लाखों देह नाथ के भगवान ने कहा जटायु अगर आप चाहें तो मैं आपको जीवन दान दे दूंगा। तो पंक्ति सुनिए, आपको अच्छी लगेगी। जटायु ने कहा प्रभु के पक्षी को लिए गोद में परमात्मा स्वयं। सुनिए, कहा के पक्षी को लिए गोद में परमात्मा स्वयं, परमात्मा स्वयं। जी जटायु कहने लगे आज मुझे भगवान लेकर रो रहे हैं, तो ऐसा तो पंक्ति सुनिए, अच्छी लगेगी। सुनिए कि ऐसा तो किसी पक्षी का, ऐसा तो किसी पक्षी का मुकद्दर न कि ऐसा तो किसी पक्षी का मुकद्दर न मिलेगा। और मुझे अपनी गोद में मर जाने दीजिए, क्योंकि कि अब